अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरसफ था। अलाउद्दीन खिलजी का राज्य अभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर-ए-शाहनी कहते हैं। इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा के कहने पर इसने यह निर्णय बदल दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनाना प्रारंभ किया, परंतु यह बहुत छोटा बन पाया। इसने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक गेट बनवाया था। इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े की पहचान के लिए घोड़ा दागने की परंपरा लागू की। इसने शासक बनने के बाद 4 घोषणाएं की। अस्थायी गुप्तचर की स्थापना, दान में ही दी गई भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तन, मद्यपान नशा शराब पर प्रतिबंध, छोटे त्योहार तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके समय 4 प्रमुख थे। जजिया, यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ज़कात, यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। खराज, यह मुसलमानों का भूमि पर कर था। खुम्स, यह सैनिकों से लूट पर लिया जाने वाला कर था। मकान पर घरी नामक कर तथा चारगाह पर चरी नामक कर लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के विभाग। अलाउद्दीन खिलजी के विभाग। दीवाने आरिज सैन्य विभाग। दीवाने इंसा शाही आदेशों को पालन करवाना पत्राचार विभाग। दीवाने वजारत विशारत वजीर पीएम, यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीर के नियंत्रण में था। यह सबसे महत्वपूर्ण पद था। दीवाने, यह विदेश विभाग था प्लस धार्मिक मामले। दीवाने रियासत या बाजार पर नियंत्रण रखता था। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया और इस उद्देश्य से 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक राय कर्ण को पराजित कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खान कर रहे थे। इसी दौरान 1000 दिनार में मालिक काफूर नामक हिजड़ा को खरीदा। मालिक काफूर को 1000 दिनार भी कहते हैं। नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीद कर 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस आने पर अलाउद्दीन को उपहार भेंट किया। गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभोर जीता। इसी अभियान के समय नुसरत खान मारा गया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीता। चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। राजपूत महिला विदेशी आक्रमण से स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद जाती थी, जिससे जौहर कहते थे। यह चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेवारी मलिक काफूर को दे दिया। मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, किंतु रामचंद्र देव की वीरता को देखकर अलाउद्दीन ने उसे गुजरात के नौशहरी का जागीरदार बना दिया। 1309 ईस्वी में इसने वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देव को पराजित कर दिया। प्रतापरुद्र देव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई और उसमें जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन को भेजा और साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेजा एवं
अधीनता स्वीकार कर ली। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया किंतु उसका राजधानी द्वारा समुद्र को नहीं जीत सका। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने पांड्य वंश की राजधानी मुंदेर जीत लिया। अलाउद्दीन जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा तो उसने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति जफर खां, नुसरत खां, उलुग खां, मलिक काफूर। यह अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। मंगोलों से लड़ते समय जफर खान की मृत्यु हो गई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी को सीमा बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेशों को अवहेलना कर दिया। इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि जब अलाउद्दीन शासक बना तो इस्लामिक कानून से खुद को मुक्त कर दिया और एक नए धर्म प्रारंभ करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी तुर्क के कबीले का था। इसने सैनिकों के लिए वेशभूषा का निर्धारण किया। यह सल्तनत काल पहला शासक था जिसने भूमि की पोनाइश करवाया। पोनाइश का अर्थ होता है माप करवाया और उसी आधार पर लगान टैक्स का निर्धारण किया। इसने कुल उपज का 50% कर के रूप में निर्धारित किया। इसके समय लूट प्राप्त धन का 80% राजकर के रूप में लिया जाता था। दीवान ए मुस्तखराज का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया जिसका संबंध भूराजस्व से था। कर चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांतों के गवर्नर की शक्तियां को समाप्त कर दिया। इसने दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया। यह जिम्मेदारी उसने मलिक काफूर को दी। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन को प्राप्त था। इसके दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो और हसन देहलवी थे। यह अपनी राजधानी सीरी दिल्ली के पास स्थापित की। यह नगद वेतन, अस्थायी सेना, घोड़ा दागना, सैनिक की हुलिया, बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण प्रारंभ किया। उसने मंगोलों से निपटने के लिए लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। इसी के समय राशनिंग प्रणाली लागू हुआ था। इसी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ तथा भारत पर अंतिम आक्रमण हुआ था। इसके समय दिल्ली में हाजियों द्वारा विद्रोह किया गया था। इसी के द्वारा दीवान मुस्तखराज विभाग प्रारंभ किया गया जिसका संबंध वित्त भूराजस्व से था। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध पुस्तक खजाइनुल फुतूह में इसे द्वितीय सिकंदर कहा गया है। यह बिना खलीफा के स्वीकृति से गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था। इसके मुख्य अधिकारी मुहसिब कहलाता था। यह प्रथम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारण किया। सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाजा, जयमात खाना, मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली में बसने वाले मंगोल को नवीन मुसलमान कहा गया था। दिल्ली के खिलजी शासक तुर्क थे। इसके समय सेना का संगठन दशमलव प्रणाली के आधार पर था। इसके समय खालसा भूमि सबसे अधिक विकसित थी जो राजा के नियंत्रण में था। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद इसी के समय प्राप्त हुआ था। घोड़े के नाल जैसा मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग इसी के द्वारा किया गया।